अंजना कह नहीं, अंजना का आंजन्याः पुत्र आंजनेयस्य आंजनेयः आंजनेयस्य माता अंजनाः। आंजनेयस्य माता अंजना। अंजना अंजनाः। और अंजनाः नहीं, अंजनाः बोलोगी तो फिर वो बहुवचन हो जाएगा, तो मतलब बहुत सारी अंजनाएं हो जाएंगी। तो एक अंजना जो है वो तो अंजना ही है, जैसे राधिका, तो राधिका बोला तो फिर बहुत सारी राधिका हो गई। हाँ आता है तो बहुत सारे हैं। आकारांत, हाँ, आकारांत के साथ विसर्ग यदि लगा तो अधिकतर शब्दों में वो बहुवचन का उपयोग है, तभी होता है। बालकाः, वृक्षाः, रामाः, देवाः। प्लूरल हो जाता है बेसिकली। हाँ, वो बहुवचन। लेकिन याह लगा अंत में, आह अकेला नहीं है, याह। तो जैसे ये देखो, अंजना याह पुत्र, तो ये अंजना का पुत्र। हाँ, तो इसको दोनों दिशाओं में बोल सकते हैं, अंजना याह पुत्र आंजनेयः, या फिर आंजनेयस्य माता अंजना। तो या तो हनुमान जी की माता अंजना ऐसे बोल सकते हैं, या फिर अंजना जी का पुत्र हनुमान हो सकता, ऐसे भी बोल सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में बोल सकते हैं, या तो पुत्र या माता। उत्तमम्। एणः किं करोति? एणः उत्तिष्ठ नहीं, उत्तिष्ठ नहीं, खादति। एणः खादति। एणः खादति। उत्तमम्। किं खादति? खादति is not standing, it's eating, is it? हाँ, खा रहा है। नहीं, I want to tell तिष्ठति। तिष्ठति, ओके। उत्तिष्ठति लिखा था मैंने, तिष्ठति नहीं लिखा था, इसलिए। उत्तिष्ठति मतलब बैठ के उठ रहा है, उठा है। हाँ, उत्तिष्ठति मतलब उठ रहा है, तो कोई पहले से बैठा हुआ है और अब उठा है या उठ रहा है, वो उत्तिष्ठति है। तिष्ठति, इसी का ऑपोजिट है उपविशति, बैठ रहा है। बैठ रहा है। लेकिन सिर्फ खड़ा है या रखा है ऐसा हमको यदि बोलना है तो वो तिष्ठति है, खड़ा या रखा है। जैसे तुम पुस्तकम तिष्ठति ऐसे भी बता सकती हो कि पुस्तक रखी हुई है, या संगणकम तिष्ठति तो तुम्हारा कंप्यूटर रखा हुआ है। हाँ, तिष्ठति, ऑलरेडी इन दैट स्टेट। एणः तिष्ठति। एणः कुत्र तिष्ठति? घास के लिए क्या बोलते? ध्रुव। ध्रुव पे, उस पे मतलब घास को तो घास भी बोलते हैं संस्कृत में, पर एक बार शब्दकोश में चेक कर लो। शब्दकोश है? नहीं है, मंदिर है।
शब्दकोश तो नहीं मिला, लेकिन इसमें तो होगा। ध्रुवा is made of grass. क्या है ध्रुव? मिडो ग्रास इसके दुआ ध्रुवा दूरवा। दुर्वा सॉरी दुआ दुर्वा। हाँ, तो दूरवा में या दूरवा पर यदि बोलना है तो फिर दूरवायाम। दुर्वायाम सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं और आकारांत स्त्रीलिंग। दुर्वायाम पेड़ों के बीच में बोलना है तो दुर्वायाम। अच्छा, तो फिर वृक्षे वने, तुम तो वने बोल सकती है ना सीधे, अरण्य या वने। अरण्य बीच में बोलने के लिए अरण्य के बीच में अरण्य। मध्य, वृक्षाणाम मध्य, लेकिन उसको कॉम्प्लेक्स क्यों करना है? बीच में थोड़ा एडवांस्ड यूसेज है, तो वो हम बाद में सीख लेंगे, लेकिन अभी तुम सीधे ये बोल सकते वन में है, वन में दुर्वायाम तिष्ठति, that is easier. दुर्वयं तिष्ठति या फिर वने तिष्ठति, अरण्ये तिष्ठति, मतलब जंगल में है, जंगल में खड़ा है। दुर्वायाम तिष्ठति या फिर वने तिष्ठति। उत्तमम्। एणस्य थ है, तिष्ठति का थ बड़ा वाला है कि मैंने छोटा वाला लिखा था। तिष्ठति तो ठ है, ठ है तिष्ठति। हाँ, जो महाप्राण उसमें शब्द अक्षर निकलता है। एणस्य अन्य नाम किम? एणस्य अन्य नाम किम? किम? Which one? एणस्य अन्य नाम मृगः। एणस्य डियर, डियर के लिए और कौन सा नाम होता है? मृगः। मृगः तो सुना है ना, स्वर्ण मृगः। स्वर्ण मृगः, हाँ हाँ, सीता का जो ये था स्वर्ण मृगः, पिताजी को जो पसंद आ गया था। हाँ। पर मृग जो शब्द है उसमें शब्दकोश में एक बार उसको भी देखना, उसमें भी थोड़ा सा एडवांस यूसेज भी होता है। मृगः का अर्थ कई बार सभी जानवरों से भी लेते हैं। हाँ, मृग जनरली मेरे दिमाग में ऐसे ही बैठा है, मृग मतलब एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स, क्योंकि जब मृगेंद्र बोलते हैं ना, मृगेंद्र एक शब्द होता है। हाँ। तो मृगेंद्र का अर्थ टाइगर होता है, और वो क्यों है? क्योंकि सभी जानवरों का राजा, ऐसे इसलिए वो मृगेंद्र। तो लेकिन मृग तो सिर्फ एक डियर है, तो फिर मृगेंद्र सभी का कैसे हो गया? तो वो शब्दकोश में एक बार मृग का अर्थ देखना कि जनरल बहुत सारे एनिमल्स लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है। तुम अभी शब्दकोश उठाया है क्या अभी तुमने? चित्र वाला शब्दकोश है, उसमें एनिमल्स तो होंगे ही।
अच्छा, वो चित्रमय शब्द को इस उठाया है। हाँ चित्रमय में भी हो सकता है, पर हाँ, कैनवस का तो मुझे दिखा ही होंगे जनरली। वो हिंदी इंग्लिश वाला यदि कोई है अभी साथ में तो उसमें देखना। वो वाला भी है क्या? वो वाला अंदर मुझे मिला नहीं, ढूंढने से मिल जाएगा। बहुत सारे किताब उसके ऊपर रखे हुए थे, तो इसलिए ढूंढने नहीं गई, जो सामने था वो लेके आ गई। ठीक है, तुमको जब मिलेगा तो बताना, ग्रुप में बता सकती हो तुम। मृगः हाँ हाँ, उदाहरण के साथ बताना फिर, यहाँ पे मुझे जो भी शब्दकोश। शब्द लायन, हॉर्स, हाथी नहीं होगा ही, हिरण, हरिण, हरिण, हरिणः दिया है। हरिणः, आई थिंक हरिणः भी। फीमेल, एणः होगा मेल, दैट इज द मूज, एंड हरिणः माइट बी द फीमेल विच इज डियर, स्टैग एंड डियर। वो तो हरिणी है। हरिणी होगा, ओके। हरिणी तो वो फीमेल डियर और हरिणः मेल डियर। व्याघ्र, कन्नड़ा में भी व्याघ्र ही बोलते टाइगर को। हाँ, व्याघ्र। तो और कोई ये नहीं दिया है उसके अलावा। ठीक है, मृगः नहीं दिया ना वहाँ पे कुछ। नहीं दिया है। ठीक है, मृगः और कहीं ढूंढेंगे। मेरे पास एक और आपटे डिक्शनरी भी है, जो जो संस्कृत के लिए बहुत मेजर डिक्शनरी मानते हैं। सबसे मेजर हाँ, डिक्शनरी आपटे डिक्शनरी। आपटे। हाँ, APTE आपटे। हाँ, उनका कुछ और भी आता है ना आपटे का। हम्म, आ सकता है। आपटे का शब्दकोश मुझे पता है, तो वही बता रहा हूँ। आपटे का आई थिंक हिंदी टू कन्नड़ा ट्रांसलेशन ऐसे कुछ ये भी रहेगा उनका। अच्छा, ऐसा भी है क्या? देखा हाँ, नहीं मैंने। क्योंकि आपटे इट्स वेरी दिस थिंग टू मी, आई हर्ड दैट नेम इन व्हाट कंटेक्स्ट आई एम नॉट रिमेम्बरिंग। और अच्छा। आई वाज टेकिंग इंग्लिश का कुछ ये आता था शायद ऑनलाइन, उनका ना फ्री ये आता था बुक्स। हम्म। शायद वो आपटे का ही ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर का, हाँ, वो शायद वो हो आपटे सकता। का ही। APTE तुमने कहा ना, तो तब मुझे ये APTE। हुआ। हाँ। हाँ, ऐन्द्रजालिकः किं धारयति? इंद्रजालिका, मैजिक, माया, हाँ, माया, ऐन्द्रजालिकः किं मा, धारयति? व्हाट इज ही होल्डिंग, या व्हाट इज ही वेयरिंग। हाँ, वेयरिंग। किं धारयति मतलब वेयरिंग। वेयरिंग, हैट के लिए क्या बोलते हैं संस्कृत में मुझे पता नहीं है। देखो तुम्हारे चित्रमय शब्दकोश में। वही देख रही थी अभी, चित्र में कहीं दिया है क्या। धारे, तब तक मैं ये प्रश्न लिखता हूँ पहले। उष्णीशम, उष्णीशम हो सकता है, या फिर क्षीरस्त्रम, शिरस्त्रम। शिरस्त्रम हो सकता है। शिरस्त्रम हो सकता है विच इज अ कैप, या फिर उष्णीशम हो सकता है विच इज अ टर्बाइन।
शिरस्त्रम उष्णीशम टोपी। शम उष्णीशम उष्णीशम इज टर्बाइन उष्णीशम ऐसा। हाँ उष्णीशम हाँ टर्बन ना, जो सरदार जी लगाते हैं। टर्बन हाँ टर्बन टर्बाइन नहीं टर्बन टर्बन, टर्बाइन नहीं, उसमें तो बिजली बनती है। मुंह से निकल गया टर्बाइन करके टर्बन और इसी का एक और शब्द है टोपिका। तो एक्चुअली टोपी टोपिका उसी से बन गया है मेरे ख्याल से, टोपिका। टोपिका भी होता है ओके एक मिनट, ये ट जो है ठीक से नहीं बना, उसको मिटा के बना। टोपिका, हाँ। एक्चुअली टोपिका मुझे लगता है विच इज समथिंग दैट कवर्स क्योंकि फॉर पेन कैप बोलते हैं ना तो उसको टोपन बोलते हैं कन्नड़ में हाँ, तो टोपिका तो मल्टीपल चीजों में यूज हो सकता है ना। कैप तो हम पेन की कैप भी होती है, सिर की हाँ कैप भी होती है, तो सो वो यहाँ पे अलग जो यहाँ पे शिरस्त्रम जो लिखा है दिस विल बी स्पेशली फॉर द हेड ज्यादा शिर सुटेबल है। ये लेकिन शिर जो है ना छोटी टोपी होती है वो भी, मतलब जो नॉर्मल टोपी होती है, जैसे वो जो लाल बहादुर शास्त्री पहनते हैं, वो हाँ हाँ वो हाँ हाँ वो शिरस्त्रम भी वाला बोल सकते हो, उसको टोपी का भी बोल सकते, दोनों बोल सकते। हाँ 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 शिरस्त्रम हाँ मतलब सिर को ढकने वाला कुछ भी। तो रखने वाला शिरस्त्रम जो है ज्यादा कॉमन, मतलब ज्यादा यूनिवर्सल शब्द है। नहीं टोपिका विल बी यूनिवर्सल नो इवन इफ आई कवर टोपन और बॉटल का कैप उसके लिए यूनिवर्सल इन सबको द सेंस, टोपिका बोल सकते हैं सिर पे पहनने लाइक वाले जितनी चीजें हैं उनमें शिरस्त्रम बोल सकते हो तुम। सिर पे पहनने वाले हाँ, सिर के ऊपर बट पहनने वाले, बट क्योंकि जो टोपिका है दैट विल बी फॉर एनीथिंग दैट कवर्स एनी लाइक कवरिंग। बॉटल कवर हाँ, cover which covers the head of that thing हेड ऑफ like bottle समथिंग। का head हाँ पेन का head something like that जलकुपी टोपिका, लेखनी हाँ टोपिका, हाँ राधिका कलम टोपिका। शिरस्त्रम तो कोई भी चीज शिरस्त्रम को ढकने वाला जो है वो टोपी, और सिर को ढकने वाला शिरस्त्र। धरामी उष्णीशम जो है और भी ज्यादा स्पेसिफिक शब्द है, जो बिल्कुल हाँ पगड़ी जो हम कहते हैं, पगड़ी के लिए पगड़ी प्रयोग। पगड़ी करेक्ट पगड़ी शिरस्त्रम धरामी इन धरामी, यदि तुम पहनी हो तो तुम धरामी बोलो, ओके लेकिन वो धारयति है, वो क्योंकि वो पहना धारयति हुआ है, तुम ऐसे हुआ बोलोगे है नहीं। ओके धारयति तो इंद्रजालिकः शिरस्त्रम धारयति। इंद्रजालिकस्य हस्ते किम? हस्ते स्टार का उसके लिए क्या बोलते हैं वो मैजिक वैंड वैंड के लिए है शब्द कुछ इंद्रजालिक दंडः। दंड ओके इंद्रजालिका दंड इंद्रजालिक दंड। धारयति नो धारयति नहीं होल्डिंग के लिए कुछ अलग आएगा ना इज नॉट वेयरिंग होल्डिंग के लिए तुम स्वीकरोति बोल सकती हो, पकड़ा है या दिया है। स्वीकरोति स्वीकरोति, श्री स्वीकार जो होता है ना, स्वीकरोति। करो जैसे स्वीकरोमि मतलब आई एम होल्डिंग हाँ, मी
लगा दिया अंत में तो तुम्हारा खुद का हो गया, मैं पकड़ा हूँ या मैं पकड़ी। मी, ती के बदले मी हो गया तो। यदा वृष्टि भवति अहम छत्रम स्वीकरोमि। तो जब बारिश होती पुष्टि, है, यदा वृष्टि भवति अहम छत्रम स्वीकरोमि। तो यदि जब बारिश होती है तब मैं हाँ छत्र छत्र, ओके ओके, छाता छाता हाँ लेता ठीक हूँ है। या रख लेता हूँ। तो स्वीकरोमि मतलब या स्वीकरोति मतलब रखता है या लेता है, लेती है। यदा विद्यालयं गच्छामि तदा पुस्तकं स्वीकरोमि। पुस्तकः करोमि, हाँ। पुस्तकः नहीं, पुस्तकम, पुस्तकम नपुंसकलिंग है तो उसमें पुस्तकः नहीं होता कभी भी। पुस्तकम, तो ठीक है, वो धीरे धीरे अभ्यास के साथ तुमको ध्यान में आएगा हाँ कि कौन कौन से नपुंसकलिंग होते हैं, कौन कौन से पुल्लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। और जो भी पता करना है उसके अंत को देखो, उसका जो मूल शब्द है उसके अंत में यदि विसर्ग लग रहा है, जैसे ऐन्द्रजालिकः, तो ये पता कह चल रहा है कि ये क्या है, पुल्लिंग है। पुल्लिंग है, बिल्कुल। फिर एणः भी पुल्लिंग है। हाँ फिर पुल्लिंग ये है। बताओ, औषधम। औषधम स्त्रीलिंग है ना, म और वहाँ पे खत्म हो रहा है वो, तो क्या होगा? नहीं, ये नपुंसकलिंग है, जैसे कि हाँ पुस्तकम हाँ, नपुंसकलिंग है। पुस्तकम, शिरस्त्रम, अभिशिरस्त्रम, उष्णीशम, ये क्रम, भी अपन ने किया ना, वो सब नपुंसकलिंग। हाँ। तो औषधम भी नपुंसकलिंग है। ई फिर का जो और ई का हो तो वो स्त्रीलिंग है। ई और आ, हाँ, आ, बड़ी ई और बड़ा काली आ। आ, अंजना, लक्ष्मी, अंजना, हाँ राधिका, तो ये सब के का आ, अधिकतर ये स्त्रीलिंग होंगे, अधिकतर। ये हमेशा नहीं होता बट अधिकतर, तो इट्स लाइक अधिकतर। 99%। जैसे कि ये गृहम, गृहम ये क्या गृहिणी भी हुआ, नपुंसक, गृहम नपुंसकलिंग। दोनों ये नपुंसक है, औषधम भी। ओष्टव, लिप्स क्या हुआ, ओष्टव, ओष्टव टव है ना। तो अब ओष्ठव तो हमने इसलिए बोला है क्योंकि होंठ हमेशा पैर में होते हैं ना। हाँ 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 हाँ, ओके, तो ओष्टाहा अब होगा याद फिर ये। करो किसमें औ लगता है। ये पुल्लिंग में। हाँ, तो ओष्ठः, ओष्ठौ, ओष्ठाः, ओष्टः, तो ये पुल्लिंग है। अब समझी? तो हाँ। कोई भी शब्द को देख, संस्कृत में जैसे हम कई दूसरी भाषाओं में पहले से हम अंदाज लगा लेते हैं कि कौन सी चीज स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, लेकिन संस्कृत हम्म। में अनुमान नहीं लगाते। संस्कृत में शब्द को देखो और शब्द के अंत में क्या लगा है उसके अनुसार हम उसका लिंग निर्धारण करते हैं। हम्म। विसर्ग लगा है तो पुल्लिंग, आ या ई है तो स्त्रीलिंग, और अम है तो नपुंसकलिंग। ज्ञातम वा? हाँ, ज्ञातम वा मैंने पूछा तो मतलब ज्ञातम, समझा क्या, ज्ञात लिकामी, हुआ क्या? लिकामी, ज्ञातम होने के लिए लिकामी। हाँ, तो तुम बोल सकती हो जानामि, तो मतलब ज्ञात हो गया। हाँ हाँ, और जानामि, लिखामि, सब लिखामी। चलेगा। ओष्ठौ किं वर्णम? ओष, ओष्टव रक्तवर्णम। रक्तवर्णम। ओष्ठौ
ओष्ठौ किं खादति, किं ओष्ठम खादतः, ओष्ठम चॉकलेट खादत था। चॉकलेहः, चॉक चाकलेह। चॉकलेहः जो है पुल्लिंग शब्द है, तो अब चॉकलेट को खा रहे हैं तो चॉकलेहम हाँ, खादतः। अब क्योंकि ये दो है ना, इसलिए ये तह हो गया। सह तौते, तो पठति पठतः पठन्ति, तो पठतः वाला जो उपयोग है द्विवचन वाला, हाँ, ये वो हाँ, है खादतः। खादतः, क्योंकि चॉकलेट इज पुलिंग, इसके लिए खादतः नहीं, ओष्ठौ जो जो सब्जेक्ट है, क्रिया सब्जेक्ट हमेशा है। सब्जेक्ट से जुड़ी होती है, जो काम कर रहा है कर्ता से हमेशा क्रिया ओके, जुड़ी होती है। हाँ, ओष्ठव, क्योंकि ओष्ठौ इट्स दो हैं, दो है, हम इसलिए प्लूरल। खादतः। जैसे रामः होता तो रामः खादति, लेकिन रामौ खादतः। रामो खादतः। हाँ, दो राम यदि हैं तो वो खादतः हो जाएगा। एक राम है तो खादति, जैसे अभी तक हम देख रहे थे धारयति, तिष्ठति, खादति, वो एक वचन था। कस्य ओष्ठौ कश्य मतलब किसके, किसका, कश्य ओष्ठव, पता नहीं बोलने के लिए न जानामि, न जानम, न जानामि, ना न जानामी। इंसान के हैं बोलने के लिए। मानवस्य ओष्ठौ। हाँ, मानवस्य ओष्ठव अस्ति। मानवस्य ओष्ठौ नाम न जानामि, वैसे भी बोल नाम सकते न जानामि, हाँ, नाम न जानामि। हैं। उत्तम। और इसको हम अंत में भी लिख सकते, कहीं भी लिख सकते हैं, मतलब न जानामि नामम, या नामम न जानामि, कोई भी सीक्वेंस में चलता है। संस्कृत में ये बहुत अच्छी चीज है कि ओष्ठौ कस्य बोला तो भी वही अर्थ है, कस्य ओष्ठौ बोला तो भी वही अर्थ है। हाँ, हाँ, you किम can put धारयति question anywhere. ऐन्द्रजालिकः, तो भी वही बात है। ऐन्द्रजालिकः किम हाँ, धारयति, तो भी वही बात है। तो कुछ बदलता हाँ, ही हाँ, नहीं है संस्कृत में, अर्थ नहीं बदलता, इसलिए बहुत पावरफुल भाषा है। उत्तमम्। इदानीं षट्वादनं भवति समयः। तो तः लिखामि, लिखतु sometime, लिखतु। give me some time. लिखतु। खादतः, एंड खादतः इज फॉर प्लूरल, सिंगुलर के लिए क्या था? द्विवचन, खादम, खादतः द्विवचन। द्विवचन है। हाँ, खादामि सिंगुलर तो इज, तुमने अभी तक बहुत किया है ना, खादति, तिष्ठति, धारयति। अभी तक अपन ने जो पिछले वाक्य देखे हाँ, वो सब लिखति, सिंगुलर है। लिखति, हाँ, लिखति, पठति, सब सिंगुलर है, एक वचन। और खादंती, पठंती, जब अंती लगा दिया तो वो बहुवचन है। खादतः द्विवचन, that is दो द्विवचन वचन। एंड प्लूरल। प्लूरल के लिए द्विवचन खादतः, एंड प्लूरल कैसे होगा? या नहीं तो वही द्विवचन होगा द्विवचन, या फिर बहुवचन है। बहुवचन। तो ओके, बहुवचन बहुवचन के लिए खादंती, खादंती है। यदि बहुत सारे होते, मान लो तुम बोलना चाहती एणाह वने तिष्ठन्ति, तो एणह जो है तिष्ठति अपन ने देखा था, और एणाह मतलब बहुत सारे हिरण एनाह, थे हाँ, वने एनाह, तिष्ठन्ति।
वन में खड़े हैं या वन में वन में हैं। द्विवचन, खादन्ति is बहुवचन। हाँ, उत्तमं। तो इदानीं षड्वादनम् अस्ति। हाँ, लेखनं समाप्तं वा? समाप्तम् अस्ति। उत्तमम्। इदानीं पुनर्मिलामः। नमो नमः। पुनर्मिलामः। 7:00 कक्षायाम् आगच्छति वा? वदने न जानाति, न जानामि। न जानामि। मम पुत्र पुत्र्यस्य गृहे न अस्मि, न अस्ति। गृहे न। 7 बजे के लिए क्या कहा था? 7 वादने अस्मि। दे विल कम बोलने के लिए 7 वादने आगच्छन्ति। आगच्छामि। हाँ, आगच्छामि। 7 वादने आगच्छामि मतलब मैं आती हूँ। यदि तुमको ये बोलना है कि वो लोग आएंगे तो आगच्छन्ति। यदि 2 से ज्यादा है तो आगच्छन्ति, पर नहीं तो यही वाला खादतः वाला उपयोग, आगच्छतः। आगच्छतः, आगच्छन्ति। आगच्छतः द्विवचन, 2 हैं पुत्र और पुत्री, तो आगच्छतः। 2 से ज्यादा आने वाले, मतलब मान लो मम्मी भी गई है या 2-3 लोग आने वाले हैं, आगच्छन्ति। बहुवचन। उत्तमं। पुनर्मिलामः। शुभरात्रि राधिका महोदय। शुभरात्रि अंशु महोदय। नमो नमः। धन्यवादः। धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः।